हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 में है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स जो निकलेंगे उनका नेचर बताना है, रियल है या कैसे हमारे पास सेम है, डिस्टिंक्ट है, कैसे निकालेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे जो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये है। अब देखो, अगर हमारे पास जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो ये है, ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास जो रूट निकल के आएंगे ना, वो दो अलग अलग रूट निकल के आएंगे, ठीक है। दो रूट निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे। जैसे मान लो मैंने ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास रूट क्या आएंगे, रूट आएंगे हमारे पास यहाँ से देखो माइनस बी, एक बार ये पॉजिटिव रख दो, पॉजिटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट हमारे पास ये आएगा और एक क्या आएगा, इसे प्लस की जगह माइनस रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट निकल के आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। कब होंगे, तब ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये हमारा 0 के इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये अगर हमारा 0 के इक्वल होगा तो रूट क्या आएंगे हमारे पास, देखो अगर ये 0 के इक्वल है मीन्स ये वाली टर्म 0 हो गई, तो हमारे पास रूट क्या है, हमारे पास ये रूट बचा, क्या बना, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। ये रूट बनेंगे, दो रूट बनेंगे, ये सेम रूट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो गई, माइनस बी प्लस माइनस ये बचा हमारे पास, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो रूट आएंगे ना, वो हमारे पास ये आएंगे, ठीक है। दो रूट आएंगे, इसमें निकल के दोनों सेम ही रूट होंगे, ठीक है। एक जैसे रूट निकल के आएंगे, तो कहने का मतलब ये है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे पास दो रूट निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे। अगर 0 के इक्वल हुआ तो दो रूट सेम निकलेंगे। अगर ये हमारा नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वो लेस देन 0 हुआ, तब हमारे पास रूट क्या होंगे, लेस देन 0 होगा तो हमारे पास ये अगर 0 से कम है नेगेटिव में आएगा, मीन्स नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में क्या, ये रियल नंबर इसका स्क्वायर नहीं हो सकता नेगेटिव में, ठीक है। मीन्स इसमें इस केस में हमारे पास रियल रूट नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं है इस केस में, ठीक है। नो रियल रूट, इस केस में कोई भी हमारे पास रियल रूट नहीं होगा। इस तरीके से हमें इसके रूट निकालने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे निकालने हैं हमें। देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसमें ये क्या रखा है कि इसके नेचर बताओ, रूट्स की नेचर, कैसा रूट आएगा इसका, ठीक है। डिफरेंट आएंगे, इक्वल आएंगे या रूट नहीं होंगे, तो इसको चेक करके बताना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू क्या आई है, -6 आई है, c की क्या आई है 3। ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप ये रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे इस वैल्यू को। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट हम जो है कि इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसमें इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। बी स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर, -4a क्या हमारे पास 2 है एंड c क्या है 3, क्या हो गया ये 36 माइनस इसमें क्या हो गया 24, ठीक है। ये हुआ, कितना बचा इसमें से 12। कहने का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो हमने इसमें वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन किससे है, 0 से। 0 से ग्रेटर है ना भाई, ये 12 आया है, 0 से ग्रेटर है। और हमने क्या बताया था, अगर ये 0 से ग्रेटर होगा तो इसके दो रूट निकलेंगे, डिफरेंट रूट निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये इसके रूट आ गए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें क्या है हमारे पास डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट निकले हैं इसके, ठीक है। क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब हम अगर इसका रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
रूट देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। ये जो हमने a b c की वैल्यूज निकाली थी वो इस फॉर्मूला में पुट कर दो। b की क्या थी -6, माइनस ऑलरेडी इसमें है तो माइनस ये है -6b है हमारे पास, b स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर -4ac। इसकी जगह b स्क्वायर -4ac की जगह हमने सॉल्व किया तो 12 आया है, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 12 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये हमने निकाल दिया, बट अब कर रहे हैं तो देखो 4a क्या हमारे पास 2 है, c क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, अपॉन 2a। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 12 आई, हमने अभी सॉल्व किया था, अपॉन 2a की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, ये निकला। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं हम, देखो 6, 12 जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2√3, देखो 2 तो है, इसको बाहर लिया मीन्स ये 4 बाहर आया हमारा, तो 4 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 3, देखो यहाँ से देखो ये क्या हमारे पास √12 है, √12 को मैं ऐसे लिख दूँ 4 × 3, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 4 क्या हमारा 2 का स्क्वायर × 3 ऐसे लिख दो। अब ये स्क्वायर रूट से 2 का स्क्वायर जो बाहर आएगा वो तो 2 आएगा, बचा क्या √3, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको 2√3 लिख दिया, नीचे क्या हमारा 4 है, ये यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास, देखो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा √3/2, ठीक है, 2 कॉमन लेके यहाँ नीचे वाले से कैंसिल कर दिया, जैसे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, अब 2 कॉमन मैंने बाहर ले लिया और ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 3 + -√3/2, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा ये, तो हमारे पास 2 डिफरेंट रूट क्या है, एक बार ये प्लस रख दो और एक बार माइनस रख दो, मीन्स क्या है हमारे पास एक रूट तो आया है 3 + √2 और एक आया है 3 - √3/2, ठीक है, ये 2 रूट हमारे निकल के आए हैं डिफरेंट रूट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा कि भाई इसके रूट बताओ, रियल आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर b² - 4ac हमारा > 0 आएगा तो हमारे रूट एग्जिस्ट करेंगे, अगर ये <0 होगा तो हमारा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उसमें हम a b c की वैल्यूज पुट करके निकाल देंगे। अगर ये हमारा > 0 है तो 2 डिफरेंट रूट निकले, एक बार पॉजिटिव रख दो एक बार नेगेटिव रख दो, अगर 0 के इक्वल है तो हमारा सेम रूट निकलेंगे 2, ठीक है, ये पूछ रखा था इसमें। एक क्वेश्चन इस टाइप से देखा, जैसे इसमें स्टेटमेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, यहाँ पे के है तो ये कह रहा है कि इसके ये जो इक्वेशन हमारी इसके इक्वल रूट निकलेंगे 2, ठीक है, तो इसमें के की वैल्यू बताओ। अब देखो इक्वल रूट कब निकलेंगे, तब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तब हमारे इसके क्या निकलेंगे इक्वल रूट निकलेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, जनरल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा a क्या आएगा, यहाँ से 2 है, b क्या है हमारा यहाँ से k है, एंड c है यहाँ से 3, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट कब होंगे, इक्वल रूट होंगे तब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा, तब इसके इक्वल रूट होंगे, ये इसने गिवन दे रखा है कि इक्वल है। अब जो हमारी वैल्यूज है वो इसमें पुट करेंगे, ठीक है, b क्या है हमारे पास k है मीन्स k का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2, c है हमारे पास 3, यहाँ से क्या आ गया k स्क्वायर माइनस, देखो ये आया है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 24 को इधर लेके जाऊंगी तो k स्क्वायर आ गया हमारे पास 24, मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई हमारी ±√24, ठीक है, ये आई है हमारी। अब 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो 24 को मैं ऐसे लिख दूँ 4 × 6 ऐसे लिख दिया, और इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो देखो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगी, और अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो किस में आएगा 2 में, अंडर रूट क्या बचा हमारे पास 6,
ये बचा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमारे पास इसके दो इक्वल रूट कौन कौन से निकल के आए हैं, 2, एक बार प्लस रख दो एक बार माइनस रख दो, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, मीन्स के की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई, इसने के की वैल्यू ही पूछी थी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, बस इस तरीके से ये ध्यान रखना है, इक्वल कब होंगे, डिफरेंट रूट कब निकलेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। एक इस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, कि ये पॉसिबल है क्या कि रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी पेरीमीटर ये दे रखी है एंड एरिया ये दे रखा है, ठीक है। और फिर अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और विड्थ निकाल के दिखाओ, ठीक है। पहले तो हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। देखो कैसे चेक करते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क है, मैंने ले लिया भाई ये हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है कि इसका पेरीमीटर 80 है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है चारों साइड का सम, ठीक है। चारों साइड का सम मीन्स ये भी एल है ये भी है, ठीक। चारों साइड का सम मीन्स ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। क्या दे रखा हमारे पास 80 है, पेरीमीटर हो गया। अब क्या है एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। ये क्या दे रखा है, 400 दे रखा है ये, ठीक है। ये इसने गिवन दे रखा था, हमने लेंथ ये एल मानी लेंथ बी मानी ब्रेड्थ, ये इसने गिवन दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एल प्लस बी 2 को अगर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, एल प्लस बी क्या हो गया 40 हो गया, सॉरी। यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, एल के लिए निकाल लो चाहे बी की निकाल लो। यहाँ से मैंने अगर बी की वैल्यू निकाली तो क्या आया 40, एल प्लस में यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू ये निकल गई हमारे पास। अब जो ये बी की वैल्यू निकली है वो इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो एल इंटू बी क्या है हमारे पास 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 400 है, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या होगा ये देखो 40l माइनस एल स्क्वेयर, माइनस का हो जाएगा अगर उधर प्लस का है तो, और मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले रही हूँ और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं इसको जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसके जो ये है रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ और ब्रेड्थ एग्जिस्ट करते हैं नहीं है। वो कैसे करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, तो इसको हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसमें x की जगह l ले लिया, सॉरी c आएगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x वेरिएबल की जगह c वेरिएबल ले लिया, नहीं सॉरी l वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ये l में है इसलिए कि कोई कंफ्यूज ना हो, तो मैंने इसको इस तरीके से ले लिया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू यहाँ पे इस पे 1 है तो 1, b की क्या है हमारे पास -40 एंड c क्या है हमारे पास 400, ये आया है, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है उसमें पुट करके रखेंगे, बी स्क्वायर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पुट करके रखेंगे कि क्या आएगी इसकी वैल्यू, बी स्क्वायर मीन्स -40 का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आया ये देखो, यहाँ से हो गया 1600 और इसको करेंगे तो ये भी 1600 हो गया भाई, ठीक है। मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। अगर 0 के इक्वल आया है मीन्स ये रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स इसके ये लेंथ और ब्रेड्थ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट कौन से होंगे, ठीक है। वो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे तो ये पता चल गया है कि हमें एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल रूट इसके, और दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। और वो रूट कैसे निकालेंगे, अब हम हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना उसमें देखो
देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल था, मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों सेम होंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से ये 0 है तो हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया, रूट क्या बचा हमारे पास, माइनस बी अपॉन 2 है, ये बचा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एल वेरिएबल है तो मैं एल ले रही हूँ, इसको क्या बचेगा हमारे पास, बी अपॉन 2a, ये बचा हमारे पास, क्यों ये तो 0 हो गया तो हमारे पास ये बचा। अब इसमें हम b की वैल्यू पुट कर दो, b और a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास -40, ठीक है। माइनस इसमें पहले से ही है फॉर्मूले में, और -40 b की वैल्यू है 2 × a क्या है हमारे पास, a 1 ही है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, l हमारे पास माइनस माइनस प्लस 40/2 मीन्स यहाँ से क्या आ गया 20। अब जो है 20 आ गई लेंथ, इसकी लेंथ है 20 और ब्रेड्थ क्या माननी थी हमने, ब्रेड्थ थी हमारी 40 माइनस एल, ठीक है। 40 माइनस एल क्या है हमारे पास 20, तो ये भी हमारी क्या आ गई 20 आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमने लेंथ निकाल दी, ब्रेड्थ निकाल दी इस वाले फॉर्मूले से। पहले तो चेक करेंगे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, अगर ये नेगेटिव आ जाता, मान लो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता तो इसमें रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। अगर अब ये इसमें रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इसमें ऐसे पुट करके निकाल देंगे कि क्या आएंगे, बस यही प्रोसेस है, इसमें और कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में ना आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।